हेलो स्टूडेंट्स, मैं राहुल महला योर मैथ्स टीचर। आज हम क्लास 12 का टॉपिक डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ेंगे, जिसको हिंदी में हम क्या कहते हैं, अवकलनीयता कहते हैं। तो बेसिकली क्या होता है कि आप जब अपनी 12th की बुक उठाओगे उसमें कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी दोनों एक ही चैप्टर में होंगे। तो हमने कंटिन्यूटी पिछले 2-3 वीडियो के अंदर हमने कंटिन्यूटी पढ़ा था, कंटिन्यूटी क्या होता है, कंटिन्यूटी कुछ एग्जांपल्स भी सोल्व किए थे। आज हम क्या पढ़ेंगे, डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। देखो हम डिफरेंशिएबिलिटी में क्या पढ़ेंगे। देखो ये दो चीजें होती है, एक तो मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी, एक तो क्या होता है मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी। मैं थोड़ा इसको शॉर्ट में लिखूं, मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी। डिफरेंशिएबिलिटी का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है। दूसरी चीज हाउ टू चेक f(x) is डिफरेंशिएबल एट पॉइंट x इक्वल टू। दूसरी चीज ये पढ़ेंगे कि चेक f(x) फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल होता है, x इक्वल टू a के ऊपर वो फंक्शन f(x) डिफरेंशिएबल होता है, ये कैसे चेक करेंगे। और तीसरी चीज हम क्या पढ़ेंगे, एग्जांपल्स, कुछ एग्जांपल्स सोल्व करेंगे जो कि आपकी बोर्ड के एग्जाम में आए हैं और जो कि जेईई मेंस में, जेईई एडवांस में पूछे गए हैं। तो ये बेसिकली 3 सेक्शन में हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी। डिफरेंशिएबिलिटी का मीनिंग क्या होता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपने पहले सेक्शन से। तो मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी, तो चलो पहला मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी। डिफरेंशिएबिलिटी का मतलब क्या होता है। तो छोटी सी चीज ध्यान रखनी बच्चों को, एकदम छोटी सी चीज कि डिफरेंशिएबिलिटी मींस यूनिक टेंजेंसी। डिफरेंशिएबिलिटी का मतलब क्या होता है, यूनिक टेंजेंसी। ये चीज आपको हमेशा दिमाग में रखनी है, पूरे डिफरेंशिएबिलिटी में ये चीज ही चलेगी, यूनिक टेंजेंसी। अब यूनिक टेंजेंसी क्या होता है, टेंजेंट आप जानते हैं, टेंजेंट ड्रॉ करना, और यूनिक का मतलब क्या होता है, एक। मतलब अगर किसी पॉइंट पे केवल एक ही टेंजेंट ड्रॉ होता है तो उस पॉइंट पे वो जो भी फंक्शन आपका फंक्शन f(x) दे रखा है वो क्या कहलाएगा, डिफरेंशिएबल कहलाएगा। तो लिख देता हूं मैं, मतलब एक पॉइंट पर एक ही टेंजेंट, मतलब कोई ग्राफ है उसके एक पॉइंट पे एक ही टेंजेंट होना चाहिए। अगर किसी कोई फंक्शन f(x) है उसके किसी पॉइंट पे 2 टेंजेंट हो रहे हैं तो उस पॉइंट पे वो फंक्शन क्या होगा, डिफरेंशिएबल नहीं होगा। जैसे एग्जांपल में ग्राफ से बताता हूं, जैसे सपोज ये कोई फंक्शन हमने लिया, इस पॉइंट पे हमको चेक करना है, तो इस पॉइंट पे केवल एक ही टेंजेंट बना सकते हैं। सपोज ये पॉइंट है ए पे, इसके ऊपर अपन को ये f(x) को ग्राफ है, इसके ऊपर अपन को क्या चेक करना है, डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है। तो इस पॉइंट पे केवल एक ही टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, तो ये फंक्शन f(x) कैसा होगा, डिफरेंशिएबल। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या है, केवल यूनिक टेंजेंट है। अब हम बात करते हैं कॉर्नर की। जैसे किसी ग्राफ में कॉर्नर हो, जैसे कॉर्नर का मतलब एकदम यूं, जैसे एग्जांपल जैसे मैं ग्राफ नहीं दिखा, सपोज ये मान लो ये हो गया, ये कोई ग्राफ हो गया कोई फंक्शन का, ये कॉर्नर हो गया ना, यहाँ पे शार्प पॉइंट बोलते हैं जिसको, कभी शार्प पॉइंट बोलते हैं। तो ऐसे पॉइंट पे कितने टेंजेंट, आप एक से ज्यादा टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो, इस तरह कर सकते हो, एक से ज्यादा टेंजेंट। तो ये पॉइंट जो भी, ये जो पॉइंट है इस पे वो फंक्शन कैसा होगा, डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो एक ही चीज ध्यान रखनी है, अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो मतलब उसका अंदर क्या होगा, यूनिक टेंजेंट ही होगा। आई बात, ये पहली चीज है डिफरेंशिएबिलिटी के लिए, समझे बच्चों। अब आगे चलते हैं दूसरे पॉइंट पे, सेकंड पॉइंट। अब सेकंड पॉइंट, डिफरेंशिएबिलिटी का मीनिंग, दो मीनिंग होते हैं डिफरेंशिएबिलिटी। मीनिंग कितने होते हैं, 2। एक मीनिंग तो होता है ज्योमेट्रिकल मीनिंग, और एक क्या होता है, फिजिकल मीनिंग। डिफरेंशिएबिलिटी की 2 मीनिंग होते हैं, एक तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग होता है, एक कौन सा होता है, फिजिकल। फिजिकल मीनिंग अपन फिजिक्स में भी पढ़ते हैं, अरे पढ़ते हो ना फिजिक्स में भी, फिजिकल मीनिंग ये फिजिक्स वाले यूज करते हैं, फिजिक्स में काफी बार आपने यूज करते हैं। जैसे ये
इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। इंस्टेंटेनियस मतलब dv अपॉन dt इक्वल टू कितना होता है, एक्सीलरेशन पर टाइम, ये सब चीजें। रेट ऑफ इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इक्वल। तो ये तो फिजिकल मीनिंग था जो कि फिजिक्स वाले पढ़ते हैं। अब बात आती है अपना मेन काम तो यही है ज्योमेट्रिकल, जो कि मैथ के बंदे तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग पढ़ते हैं। चलो इसको पढ़ते हैं। अब देखो ज्योमेट्रिकल मीनिंग, ज्योमेट्री की बात हो रही मतलब ग्राफ से अपन पढ़ेंगे इसको। सपोज वही बात मैंने भी आपको समझाया था, ये ग्राफ लिया मैंने एफ एक्स का, y बराबर कितना फंक्शन है एफ एक्स। इस पॉइंट के ऊपर सपोज ये एक और पॉइंट है, इस पॉइंट के ऊपर मेरे को डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है। तो वही बात, अगर इस पॉइंट के ऊपर केवल यूनिक टेंजेंट होगा, अगर केवल यूनिक टेंजेंट इसके ऊपर ड्रॉ कर सकते हैं तो ये फंक्शन कैसा हो जाएगा, डिफरेंशिएबल हो जाएगा। अब देखो चलो ये थीटा होता है। अब ये क्या होता है, यूनिक टेंजेंट, यूनिक टेंजेंट, टेंजेंट को क्या बोलते हैं, स्लोप ही तो होता है। टेंजेंट है क्या होता है, स्लोप ही तो होता है। तो एम ऑफ टी, स्लोप ऑफ टी अपन ने पढ़ा 11th क्लास में, स्लोप ऑफ टी इक्वल टू कितना होता है, tan ऑफ थीटा। इसको और किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं अपन, dy बाई dx, dy बाई dx, इसी को बोलते हैं स्लोप टेंजेंट। कहां पे, किसका dy बाई dx, fx का, एट पॉइंट x इक्वल टू a। यही क्या होता है ज्योमेट्रिकल मीनिंग होता है डिफरेंशिएबिलिटी, वही बात की। तो आप यहाँ पे एक चीज लिख सकते हैं, चलो मैं यहाँ पे साइड में लिख देता हूँ। मेन चीज ये है कि f फंक्शन fx इज डिफरेंशिएबल at point x equal to a if and only if it has a unique tangent at that point। ये मीनिंग हो गया सिंपल सा। a function fx is differentiable at point x equal to a if it has a unique tangent at that point। ये मैंने यहाँ पे बताया। इस पॉइंट पे आपको डिफरेंशियल बताना था, इस पॉइंट पे केवल एक ही टेंजेंट हम ड्रॉ कर सकते हैं। अगर एक ही टेंजेंट होगा तो फंक्शन कैसा हो जाएगा, डिफरेंशियल हो जाएगा। और अदर वर्ड में हम क्या कर सकते हैं कि the function fx has no corner, और क्या कर सकते हैं कॉर्नर, और क्या हो गया शार्प पॉइंट, शार्प पॉइंट एट x इक्वल टू, उस पॉइंट के ऊपर न तो क्या होना चाहिए, कॉर्नर होना चाहिए, और नहीं क्या होना चाहिए, शार्प पॉइंट होना चाहिए। मैंने बताया था, जैसे सपोज एग्जांपल लेके बता देता हूं इसका। जैसे एग्जांपल बात करते हैं, ये हो गया मॉड x का ग्राफ। कैसा होता है मॉड x का ग्राफ, ये होता है, ये होता है मॉड x का ग्राफ। ये किसका ग्राफ है, y इक्वल टू मॉड x का ग्राफ है। तो यहाँ पे आपको कौन दिख रहा है इस पॉइंट पे, कौन सा पॉइंट है, ये जीरो पे, एट x इक्वल टू जीरो। क्यों, क्योंकि जब यहाँ पे अगर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो कितने टेंजेंट बनेंगे, एक से ज्यादा यूनिक टेंजेंट नहीं रह जाएगा यहाँ पे। तो एट x इक्वल टू जीरो पे ये फंक्शन कैसा हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस, सॉरी डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो आप क्या कहोगे, y इक्वल टू mod x इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू जीरो। तो मतलब अगर किसी ग्राफ में कहीं पे कॉर्नर आ गया या शार्प आ गया, शार्प पॉइंट आ गया, तो वहां पे उस पॉइंट पे वो फंक्शन क्या होगा, डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो ये हमने मोटी छोटी छोटी बात कर ली। वैसे तो अपने में बहुत मोटी बात है, ग्राफ से इस तरह चेक कर सकते हैं। अब बात आती है एग्जाम में हाउ टू चेक कंटिन्यूटी, सॉरी हाउ टू चेक डिफरेंशिएबिलिटी। हम एकदम अपने दूसरे सेक्शन की ओर नजदीक जाते जा रहे हैं। अब उसके लिए बात करते हैं। अब उसमें क्या था, आपको LHD निकालना, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव क्या होता है, उसके फॉर्मूले की किस तरह प्रूफ किए जाते हैं, वो सब पढ़ेंगे। क्योंकि वो क्वेश्चन काफी बार जेईई मेंस में पूछे जाते हैं, उनका डेरिवेशन होता है ना, उस पे बेस्ड थ्योरेटिकल क्वेश्चन काफी आते हैं। तो चलो वो हम पढ़ते हैं। हटा दूं,
चलो बात करते हैं, एक बड़ा डायग्राम बनाया तो थोड़ा समझा नहीं। सपोज ये मेरा कोई फंक्शन है y इक्वल टू f(x), कोई फंक्शन सपोज y इक्वल टू f(x) ऐसा मेरा फंक्शन, ये मेरा कोई पॉइंट है, यहाँ पे कोई पॉइंट क्या है b है, ये एक मैंने क्या ड्रॉ कर दिया सेकेंड। सेकेंड जानते हो, पढ़ा है हमने 10th क्लास में, सर्कल में नहीं पढ़ा गया? अगर सर्कल के अंदर से कोई लाइन जाती है जो सर्कल को दो पॉइंट पे टच करती है वो क्या होता है सेकेंड होता है। टेंजेंट क्या होता है, केवल बाहर वाली साइड एक ही पॉइंट पे टच। तो ये मैंने क्या ड्रॉ कर दिया सेकेंड ड्रॉ कर दिया। ये a है तो मैंने a प्लस h में से राइट साइड में बड़ा है a प्लस h, तो h क्या अपना वही लिमिट वाला h, बहुत ही छोटा नंबर, बहुत छोटा नंबर है, लेकिन मैं यहाँ पे बहुत छोटे यानी माइक्रोस्कोप से ले रहा हूँ, समझ रहे, बहुत छोटा नंबर है, लेकिन इसको समझाने के लिए मैंने थोड़ा बड़ा लिया। समझ बात? मेरे को a की कोऑर्डिनेट ये फंक्शन है, तो मेरे को a के कोऑर्डिनेट कौन बताएगा? अरे इजी है, क्या होगा a f ऑफ b के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, क्या होंगे b के कोऑर्डिनेट a प्लस h क्या होंगे f ऑफ a प्लस h ही हो। ये अपने किसके कोऑर्डिनेट होंगे b के कोऑर्डिनेट होंगे। अब देखो, अब मेरे को इस एक के ऊपर क्या दिखाना है, फंक्शन कैसा होना चाहिए, डिफरेंशिएबल होना है। डिफरेंशिएबल होना चाहिए मतलब ये मेरा क्या नहीं होना चाहिए, सेकेंड नहीं होना चाहिए, मेरा क्या बनना चाहिए, टेंजेंट बनना चाहिए। तो टेंजेंट बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इस b को कहां पे लेके जाएंगे, a की ओर लेके जाएंगे। b को किसकी ओर लेके जा रहे हैं, a की ओर। जब b और a और b दोनों पॉइंट इक्वल हो जाएंगे तो अपना यहाँ पे क्या बनेगा, इस तरह टेंजेंट बन जाएगा इस पॉइंट पे। आई बात है? तो समझ क्या करें, b को a की ओर लेके जा रहे हो भाई, टेंजेंट दिखाना है। अगर सपोज b यहाँ पे भी रहा, इस पॉइंट पे भी अगर b रहा तो वो सेकेंड ही होगा, टेंजेंट नहीं होगा। तो अगर टेंजेंट कब होगा, जब a और b दोनों पॉइंट इक्वल हो जाते हैं, दोनों एक ही जगह पे आ जाते हैं, तो वो पॉइंट, उस पॉइंट के ऊपर हम क्या कर सकते हैं, वो क्या हो जाएगा, टेंजेंट हो जाएगा। तो जब a और b दोनों इक्वल आ जाए तो ये क्या बन जाएगा, अपना टेंजेंट बन जाएगा। लेकिन a और b ये इसका स्लोप कितना होगा, कैसे निकालेंगे स्लोप, ये वाली लाइन, ये एक टेंजेंट बना है AB का, कितना हो जाएगा m ऑफ t। सपोज मैं टेंजेंट का स्लोप m ऑफ t कितना होता है, कितना होता है, tan थीटा। क्या होता है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 होता है। लगाओ इसमें AB के अंदर स्लोप लगाओ, तो मैं लिख देता हूं कि स्लोप ऑफ AB इक्वल टू कितना हो जाएगा, y2 माइनस y1, तो y2 कितना है, f ऑफ a प्लस h माइनस y1 कितना है, f ऑफ a अपॉन x2 माइनस x1, x2 कितना है, a प्लस h माइनस x1 कितना है, a। तो मेरा a से a कट गया, कितना आ गया ये f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a अपॉन में कितना आ गया h। ये मेरा क्या हो गया, टेंजेंट हो गया। या आप ऐसे भी करो, सपोज में यहाँ पे भी ट्रायंगल बनी, ये थीटा हो गया, थीटा मान सकते हो, मान सकते। अब जैसे जैसे ये 20 के नजदीक आता जाएगा तो थीटा क्या होता जाएगा, बहुत छोटा हो जाएगा, लिमिटिंग छोटा हो जाएगा, लिमिटिंग पोजीशन हो जाएगी, छोटा होता जाएगा लिमिट पे, वही लिमिट वाली बात है। तो मैं टेंजेंट लगाऊंगा इधर, लिमिट सपोज ये h टेंड्स टू 0 dy बाई dx इक्वल टू कितना हो जाएगा, लिमिट इधर भी लगानी पड़ेगी, कितनी हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a माइनस m। क्योंकि ये एकदम एक ही हो रहा है ना, अप्रोच हो रहा है, तो मैंने क्या कहा था, h लिमिट वाला है, बहुत छोटी वैल्यू है, तो जब h हम 0 की ओर टेंड होगा तो इधर भी 0 की ओर टेंड होगा, तो ये टेंड होगा, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, RH dq। क्योंकि देख लो हम बात कहां पे कर रहे हैं, a के राइट साइड की बात कर रहे हैं, समझ रहे हो ना। तो इसको हम क्या बोलते हैं, ये लिमिट कौन सी, सॉरी ये डिफरेंशिएबिलिटी कौन सी होती है, राइट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी
होती है। ये फॉर्मूला किसका होता है? RHD का होता है। तो हम RHD क्या लिखेंगे? RHD राइट हैंड डेरिवेटिव कितना हो जाएगा? लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a अपॉन h। ये राइट हैंड डेरिवेटिव हो जाएगा। अब बात आती है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव मतलब a से लेफ्ट। अब आप कोई कहेगा नहीं सर मैं तो b किधर लूंगा? यहाँ पे लूंगा। मैंने कहा कोई नहीं, b यहाँ पे। इस बार क्या हो जाएगा? सेकेंड क्या बन जाएगा? u बन जाएगा। इस सेकेंड वही बात b इस बार इधर लेगा तो कितना आएगा? ये a माइनस h में a से थोड़ा लेफ्ट साइड में ले रहे हो आप। क्या ले रहे हो? लेफ्ट साइड में। जब लेफ्ट साइड की बात हो रही तो आप क्या निकलेगा? लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। वो कितना हो जाएगा? वही बात b को कहां पे लेके जाना है? a की ओर लेके जाना है। तो लिमिट क्या लेनी हो जाएगी? लिमिट h टेंड्स टू 0। इसके कोऑर्डिनेट तो b के कोऑर्डिनेट कौन बताएगा मेरे को? कितने होंगे? a माइनस h और f ऑफ a माइनस h। तो स्लोप कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? y2 माइनस y1। तो y2 कितना है? f ऑफ a माइनस h माइनस y1 अपन कितना ले रहे हैं? f ऑफ a अपॉन x2 माइनस x1। तो x2 कितना है? a माइनस h माइनस x1 कितना है? a से a कैंसिल हो गया तो LHD अपना कितना आ गया? लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a माइनस h माइनस f ऑफ a अपॉन में कितना आ गया? माइनस h। ये क्या हो जाता है? ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव LHD होती है। अब जब ये b ये इधर वाला सपोज इसको b को छोड़ो मैं c पॉइंट ले लेता हूँ कि b कंफ्यूज हो तो ये c पॉइंट लेते हैं। अब c लेफ्ट साइड से a की ओर जाएगा तो इसका टेंजेंट कब बनेगा? u बन जाएगा इधर वाली साइड। अब देखो इस पॉइंट पे क्या इस पॉइंट पे कंप्लीट टेंजेंट बन रहा है? बन रहा है। कब बना? जब LHD और RHD दोनों क्या हो गए? इक्वल हो गए। बस यही बात है। जब LHD इक्वल टू RHD दोनों इक्वल हो जाते हैं तो उस पॉइंट पे वो फंक्शन fx क्या हो जाएगा? डिफरेंशिएबल हो जाएगा। अरे भाई तभी तो बढ़ेगा ना टेंजेंट। देखो समझो जैसे सपोज ये एक एग्जांपल और लेंगे बता। जैसे सपोज ये ग्राफ है, इस पॉइंट पे आपको चेक करना है। इस पॉइंट पे आपको क्या करना है? सपोज ये a पॉइंट ये है आपका। इस पॉइंट पे आपको डिफरेंशिएबल चेक करना है या नहीं। तो एक बार तो आप राइट साइड से आओगे तो क्या टेंजेंट बनेगा? ये टेंजेंट बनेगा। एक बार लेफ्ट साइड से आओगे तो क्या टेंजेंट बनेगा? ये टेंजेंट बन जाएगा। जब दोनों इक्वल हो गए तो क्या कंप्लीट टेंजेंट बन रहा है? तो मतलब जब LHD इक्वल टू कितना हो जाता है? RHD दोनों बराबर हो जाते हैं तो अपना क्या बन जाता है? ये टेंजेंट बन जाता है उस पॉइंट के ऊपर। और जब टेंजेंट बन गया तो यूनिक टेंजेंट बनेगा। तो जब ये दोनों के स्लोप दोनों टेंजेंट के स्लोप जब इक्वल हो गए मतलब इसका टेंजेंट ये है इसका टेंजेंट ये दोनों का एक ही स्लोप हो गया ना। जब दोनों का स्लोप एक हो गया तो मतलब LHD इक्वल टू कितना हो गया? RHD। अरे भाई ये स्लोप ही तो निकालना है तुमने। देखो स्लोप ही तो था ये। तो जब दोनों के स्लोप टेंजेंट के दोनों टेंजेंट के स्लोप इक्वल हो गए तो मतलब दोनों टेंजेंट क्या हो गए? एक ही हो गया। उस पॉइंट पे एक ही टेंजेंट बन गया। राइट साइड वाला टेंजेंट भी सेम है, लेफ्ट साइड वाला भी टेंजेंट सेम है, तो दोनों एक ही हो गए। तो एक कंप्लीट उस पॉइंट पे कंप्लीट टेंजेंट बन गया। तो उस केस में कब क्या होगा? LHD इक्वल टू कितना हो जाएगा? RHD हो जाएगा। अब देखो एक दूसरा एक ग्राफ लेके बताता हूँ मैं। देखो मैं इधर से उठा देता हूँ। देखो ये ले रहा हूँ सपोज मैं आई बात। अब अगर मैं इस पॉइंट पे मेरे को कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है तो एक बार तो राइट साइड से स्लोप चेक करूंगा। तो राइट साइड से कितना आएगा? ये बन जाएगा। एक बार लेफ्ट साइड से एक ही हो आएंगे कितना बन जाएगा? तो क्या इस बार इस पॉइंट पे कंप्लीट टेंजेंट बना गया? नहीं बना मतलब LHD क्या हो गया? RHD के इक्वल नहीं हुआ। जब LHD RHD के इक्वल नहीं होता है तो फंक्शन fx क्या हो जाता है? फंक्शन fx क्या हो जाता है?
डिफरेंशिएबल नहीं होता है। तो ये फंक्शन एफ एक्स क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएबल नहीं होगा, क्योंकि एल एच डी इक्वल टू क्या नहीं हो रहा है, आर एच डी इक्वल नहीं हो रहे। तो ये ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन था। इसी फंक्शन को डिफरेंशिएबल बताने के लिए क्या होना चाहिए, एल एच डी इक्वल टू क्या होना चाहिए, आर डी। ये मैथमेटिकल रूप था ये। अगर आप मैथमेटिकली शो करना है तो दोनों को एल एच डी और आर एच डी दोनों क्या होना चाहिए, इक्वल। और आप ज्योमेट्रिकली उस फंक्शन का ग्राफ बना के बता सकते हो। ग्राफ बनाए, उस पॉइंट पे चेक किया एल एच डी क्या एक ही टेंजेंट बन रहा है, अगर एक बन रहा है तो वो डिफरेंशिएबल है, और अगर नहीं बन रहा है, शार्प आ रहा है, कहीं पॉइंट शार्प पॉइंट आ रहा है, कॉर्नर आ रहा है, तो मतलब वो डिफरेंशिएबल नहीं है। चलो इसको लिख लेते हैं। तो लिखो, इफ एफ एक्स इज differentiable at x equal to a, then LHD is equal to RHD is equal to finite quantity। इस चीज का ध्यान रखना, finite। ये वर्ड हमने पहले पढ़ा है कहीं पे, फाइनाइट का कहाँ पे पढ़ा था, कंटिन्यूटी में पढ़ा था ना, LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू F of A इक्वल टू फाइनाइट क्वांटिटी। मतलब इन LHD और RHD दोनों की लिमिट जब आप निकालोगे तो क्या आना चाहिए, फाइनाइट आंसर आना चाहिए। फाइनाइट क्वांटिटी एंड इनफाइनाइट ये सब नहीं आने चाहिए। तो ये एक्चुअली क्या होगी, डिफरेंशिएबिलिटी की डेफिनेशन होगी। आई बच्चों बात समझ। तो ये क्या होता है, इस तरह हम इसका डिफरेंशिएबिलिटी, किसी फंक्शन की डिफरेंशिएबल है या नहीं है वो हम चेक कर सकते हैं। तो चलो हमने पढ़ लिया डिफरेंशिएबल कैसे दिखाना, एल एच डी आर एच डी इक्वल टू किसके होना चाहिए, फाइनाइट वैल्यू के इक्वल होना चाहिए। चलो अब एक एग्जांपल, एक छोटा सा एग्जांपल लेके, इजी सा एग्जांपल लेके मैं आपको बता देता हूँ कि आपको इस डिफरेंशिएबिलिटी के क्वेश्चन किस प्रकार से आप क्या करने हैं, सोल्व करने। तो चलो एक क्वेश्चन लेते हैं एग्जांपल। अभी मैंने एक ग्राफ से भी बताऊंगा। सपोज एफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स एट एक्स इक्वल टू 0 पे आपको ये चेक करना है कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं। तो ग्राफ से तो आप दिखा दो, ग्राफ क्या होता है मॉड एक्स का, ये ग्राफ बनता है 0 के ऊपर। तो यहाँ पे जब मैंने क्या बताया था, कॉर्नर या शार्प पॉइंट आ गया तो मतलब उस पॉइंट पे वो क्या होगा, डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो ये तो अपना ग्राफिकल मेथड हो गया। अब एलएचडी आरएचडी निकाले करते हैं। चलो तो पहले तो आरएचडी की बात करते हैं। तो आरएचडी कितना होगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ कितना होगा, a प्लस h माइनस f ऑफ a अपॉन h। अब a की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे कितनी है, 0। तो a की वैल्यू कितनी है, 0। तो a की जगह कितना रखेंगे, 0। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 प्लस h माइनस f ऑफ 0 अपॉन में कितना आएगा, h आएगा। वैल्यू रखते हैं, h टेंड्स टू 0 कितनी वैल्यू है, f ऑफ x कितना आएगा यहाँ पे, h का मॉडुलस माइनस f ऑफ 0 यहाँ पे x से 0 पर कितना आएगा, 0 अपॉन में h। आई बात समझ। तो मॉड h कितना हो जाएगा, और लेफ्ट राइट साइड में जाओ तो h की सारी वैल्यू कैसी होंगी, तो LHD मतलब राइट साइड से 0 की ओर आ रहे तो 0 की ओर आएंगे तो h की वैल्यू कितनी होगी, पॉजिटिव होगी हमेशा। तो h की वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, लिमिट h टेंड्स टू 0 ये h हो जाएगा अपॉन h कट के कितना आ गया, 1। तो अपना RHD कितना आ गया, 1। समझे ना, ये चीज समझे ना। मॉड x मैंने प्लस का h क्यों लिया है, क्योंकि ये राइट साइड से 0 की राइट साइड से 0 की राइट साइड में सारी वैल्यू कैसी होती है, पॉजिटिव होती है। तो जब कोई भी अपन 0 की राइट साइड से कोई भी वैल्यू लेंगे तो वो प्लस की वैल्यू होगी, इसलिए यहाँ पे प्लस का h आएगा। देखो 0 से राइट साइड पे ग्राफ देख लो, अपन u आएंगे तो सारी जो भी यहाँ पे वैल्यू होंगी वो सारी कैसी होंगी, पॉजिटिव वैल्यू होंगी। तो ये हमारा RHD हो गया। अब बात करते हैं LHD। तो LHD कितना होता है, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ
0 माइनस एच, मैं डायरेक्ट रख रहा हूँ एक ही वैल्यू यहाँ पे, 0 माइनस एफ ऑफ 0 अपॉन में कितना आएगा, माइनस का एच आएगा। आया माइनस का एच, फिर अगली बात करते हैं कितना आएगा, लिमिट एच टेंड्स टू 0, एफ ऑफ 0 अपना कितना है, माइनस का एच, माइनस एफ ऑफ कितना हो गया 0, एफ ऑफ 0 कितना हो जाएगा 0 अपॉन कितना आ जाएगा, माइनस का एच आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, लिमिट एच टेंड्स टू 0, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, ध्यान से देखो एच आगे माइनस का है, एच अपन लेफ्ट साइड से जा रहे हैं, देखो यहाँ पे लेफ्ट साइड से जा रहे हैं तो एच अपना क्या लेना पड़ेगा, नेगेटिव, तो माइनस माइनस किसका हो जाएगा, प्लस का, तो एच कितना हो गया, प्लस का एच अपॉन में कितना आएगा, माइनस का एच, कटा कितना आया, माइनस का बनाया, ये समझे ना प्लस का एच, अरे भाई माइनस का तो पहले से ही था यहाँ पे साइन, लेकिन एच की वैल्यू कैसे होगी, जब अपन जीरो के लेफ्ट साइड से आएंगे, जीरो की ओर अप्रोच करेंगे तो वैल्यू जो भी आती है जीरो के लेफ्ट साइड में कैसी वैल्यू होती है, माइनस की होती है, तो एक तो ये माइनस और एक जो वैल्यू आएगी वो माइनस, तो माइनस माइनस किसका हो जाएगा, प्लस का एच हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे प्लस का एच आएगा। कटे कितना आएगा, माइनस, क्या आर एच डी एल एल डी दोनों इक्वल आ रहे क्या, नहीं आ रहे, मतलब आर एच डी इज नॉट इक्वल टू एल एच डी, जब दोनों बराबर नहीं आ रहे हैं तो ये फंक्शन f x क्या होगा, x इक्वल टू 0 पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा, तो क्या लिखोगे, f x इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0। तो इस तरह हमको क्वेश्चन करने हैं, जो इसी पॉइंट पे का डिफरेंशिएबिलिटी RHD निकालो, LHD निकालो, अगर दोनों बराबर आते हैं और बराबर आके भी फाइनाइट आंसर आता है, फाइनाइट क्वांटिटी आती है, तो वो फंक्शन कैसा हो जाएगा, डिफरेंशिएबल हो जाएगा। तो इस तरह आप डिफरेंशिएबिलिटी के क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं, आपकी बुक में या एक्सरसाइज में काफी क्वेश्चन होंगे, आप उनको सोल्व कीजिए। अगर कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट कीजिए या फिर मुझे आप मेल करके भी मुझसे वो डाउट पूछ सकते हैं। तो आज के वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे, अगले वीडियो में हम किसी कुछ और प्रॉपर्टियां जैसे डिफरेंशियल कोफिशिएंट क्या होता है, कुछ प्रॉपर्टियां होगी डिफरेंशिएबिलिटी की, वो सब हम पढ़ेंगे और साथ में कुछ एग्जांपल्स भी सोल्व करेंगे जो कि जेईई मेंस या जेईई एडवांस में काफी बार पूछे गए हैं। थैंक यू।